आसिम वकार, 2024 के लिए आपने तो अभी से बीजेपी की दुकान बंद कर दी और शलभ मणि बता रहे हैं अभी देखिए यूपी में लोकल इलेक्शन कितने बढ़िया जीते हैं वो। आप एक कर्नाटक की बीजेपी की हार से इतना खुश क्यों हो रहे हैं भाई? आपने 24 का जश्न मनाना शुरू कर दिया अभी से, अभी तो पिक्चर बाकी है। नहीं देखिए, शलभ मणि त्रिपाठी साहब ने मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। वो मैं सुन रहा था, मुझे हंसी इस बात पे आई थी कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए थे वो ये साबित नहीं कर पाएंगे। मैंने कभी भी किसी भगवान के जन्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। हमेशा मैं अपनी मस्जिद की, अपनी ज़मीन की बात करता रहा। जो सबसे अहम बात है वो समझिएगा, आप सबसे कह रहा हूँ, जो मुकदमा चल रहा था वो चल रहा था राम जन्मभूमि न्यास समिति की तरफ से, निर्मोही अखाड़े की तरफ से। यानी राम जन्मभूमि वाले कह रहे थे कि राम जी यहाँ पर उनका जन्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इनका मुकदमा खारिज कर दिया, था नो जन्म। उन्होंने रामलला विराजमान को दे दिया, यानी कब्जे के आधार पर। समझिए आप, जो हम कह रहे थे वही न्यायालय ने कहा। हम भी कह रहे थे कि राम जन्मभूमि आप जो कह रहे हैं नहीं है, न्यायालय ने भी माना इस बात को। दूसरी बात, अब आप यहाँ बैठे आप लोग, हम लोग सब टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, कमरे के अंदर पार्टियों की क्या प्रॉब्लम है, हमारी आपस में किससे लड़ाई है, हमारी किससे पटती है, ये हमारा मैटर होता है। लेकिन जनता के मुद्दे अलग होते हैं। जनता अलग तरीके से सोचती है, पार्टियां अलग तरीके से सोचती हैं। मैं एक बात से सहमत हूं अग्निहोत्री जी की, कि जो लोकल लीडरशिप है उसको राष्ट्रीय पार्टियां खत्म कर देती हैं, राष्ट्रीय नेता खत्म नहीं करते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है समझिए, मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। प्रॉब्लम सर ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो राष्ट्रीय नेताओं के पीए, उनके ड्राइवर, उनके क्लर्क, उनके सुरक्षाकर्मी हैं, ये लोग पार्टी चलाते हैं। इनको जो गिफ्ट देता है, जो पैसों से नवाजता है, उसकी तो एंट्री ऊपर करा देते हैं ये। और बाकी जो लोग अपने ताकतवर होते हैं, जो अपने बल पे कुछ कर सकते हैं, उनकी इतनी बुराइयां करते हैं, इतने कान भरते हैं कि राष्ट्रीय नेता उनको किनारे कर देता है। मतलब पीए साहब तो अमीर हो रहे हैं, क्लर्क साहब भी अमीर हो रहे हैं, ड्राइवर साहब भी अमीर हो रहे हैं, सुरक्षाकर्मी भी अमीर हो रहे हैं, और पार्टी के जो नेता हैं वो सड़क पर आए जा रहे हैं, बेचारे वो गरीब हुए चले जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जो पहले के नेता थे, मैंने मुलायम सिंह जी के साथ बहुत दिन काम किया सर। नेताजी का तरीका अलग था काम करने का। वो ना किसी अपने सुरक्षाकर्मी की सुनते थे, ना किसी पीए की सुनते थे। वो अपनी आंख से फैसला करते थे, वो अपनी जहन से फैसला करते थे। पार्टी इसलिए यहां तक पहुंची थी। अच्छा, और ओवैसी साहब किसकी सुनते हैं? के आधार पर आपके नेता ओवैसी साहब किसकी सुनते हैं? हो जाए तो हो जाए, अलग की बात है। वो खुद पहचानते थे सर। आप इस बात को समझिए, मेरी बात को। देखिए, 2024 का चुनाव गया, 2024 का चुनाव गया, खत्म इनका पार्टी का। अभी ऐसे कैसे खत्म? कर्नाटक का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, आपने 24 का लोकसभा चुनाव खत्म बता दिया जी, बहुत जल्दी में। सर देखिए, फिर मैंने आपसे कह दिया, देखिए अब मसला यह है कि मुसलमान को तब तक परेशान करेंगे, मुसलमान की परेशानी से तब तक खुश होंगे, मुसलमान की भूख से तब तक खुश होंगे जब तक अपनी पेट में रोटी है। और मसला वहां यह है कि मियाँ भाई तो बेचारे भूख से मर रहे हैं, लेकिन लाला जी भी मर रहे हैं, और पंडित जी का लड़का भी मर रहा है। अच्छा, कर्नाटक में तो मुसलमान सुरक्षित हो गया ना आसिम वकार? कर्नाटक में मुस्लिम सुरक्षित हो गया ना, कांग्रेस आ गई वहां। मसला वहां फैसला ये था, नहीं वहां समझिए, जब जनता, अरे सुनिए सर मानक गुप्ता जी, आप समझिए भाई, मैं मुहावरा पेश कर रहा हूं, अपने मत लीजिएगा। आप किसी के कहने पर हमारी बुराई तब तक करेंगे जब तक आपकी जेब भरी हुई है और आपका पेट भरा हुआ है। लेकिन आप हमारी बुराई कर रहे हो, आपकी जेब खाली, आपका भी पेट खाली, आपके अभी घर में भुखमरी आ गई, तो कहेंगे, आप कान खुजाएंगे यूं करके, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तो हम ही को बेकार बर्बाद कर दिया। तब फिर आप बात में नहीं आएंगे भाई। यही बात उल्टी गिनती शुरू हो गई है बीजेपी की। सारी बातें कर ली दुनिया भर की, आसिम वकार सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं, कर्नाटक में मुस्लिम सुरक्षित हो गया ना, बिना ओवैसी साहब की पार्टी के। कांग्रेस ने कर लिया ना, कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी, आप क्यों खुश हो रहे हैं इतना? देखो, ये टिप्पणी पता क्या मानक, मुझसे सवाल मैं पूछ रहा हूं। 2024 से पहले सब पूछ लीजिएगा।